पश्चिमी देशों में 4 साल बिताने के बाद जब वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड से भारत रवाना होने के लिए एक जहाज में बैठे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा कि वो पश्चिमी देशों का आधुनिकवाद छोड़कर वापस उसी देश में लौट रहे हैं जहां पिछड़ेपन के सिवा कुछ नहीं, यानी एक आधुनिक देश को छोड़कर वापस उस देश में जा रहे हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी उनका अपना देश भारत। तब स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को कहा कि यूरोप आने से पहले भारत उनके लिए प्रिय था, लेकिन यूरोप में रहने के बाद भारत उनके लिए पवित्र हो गया है। उस दौर बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में थे तब उनके गेरुआ वस्त्रों का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये व्यक्ति कैसे कपड़े पहनकर यहां घूम रहा है अमेरिका में। और एक दिन जब वो एक सड़क से गुजर रहे थे तो उनके पीछे चल रही एक महिला ने एक व्यक्ति से ये कहा कि तुम्हें इस फकीर बाबा के कपड़े देखने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया और इस बात पर उन्होंने पलटकर इस महिला को जवाब दिया कि उनके देश में लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता होगा, लेकिन वो जिस देश भारत से आते हैं वहां लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से होती है। हालांकि आज अगर आप हमारे देश में देखेंगे तो यहां भी लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से नहीं होती बल्कि उनके कपड़ों से होती है और चरित्र को देखकर उसे आंकना चाहिए। तीसरी सीख है, धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं। वर्ष 1891 में जब स्वामी विवेकानंद ट्रेन से अहमदाबाद जा रहे थे, उस दौरान उनके पास बैठा एक व्यक्ति धर्म में चमत्कार की शक्ति के बारे में बात कर रहा था, चमत्कार के बारे में बता रहा था, जिस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म विश्वास करना सिखाता है और इसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं, यानी धर्म और चमत्कार अलग अलग हैं और जो लोग अहंकारी होते हैं वही चमत्कार। पांचवी सीख है, अपने लिए एक सीमा खींचना। एक बार जब एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि एक विधवा महिला को दोबारा विवाह करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के मामले में क्या सही है और क्या गलत, ये महिलाओं को तय करने देना चाहिए, ना कि पुरुषों को यह तय करना चाहिए। यानी स्वामी विवेकानंद ने यहां अपनी सीमाओं को पूरी तरह स्पष्ट किया और उन्होंने लोगों को समझाया कि लक्ष्मण रेखा कहां खींचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे सफलता के सही अर्थ को सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हार और जीत को नहीं बल्कि परिश्रम और प्रयास को सफलता मानते थे और उनका कहना था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी